सर आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, आपने क्या कोई यूनिवर्सिटी से बाकायदा एग्रीकल्चर की तालीम भी हासिल की थी? नहीं, बस मैं ग्रेजुएट हूँ सिंपली। ठीक है। और कोई ना एग्रीकल्चर के मुतल्लिक ना डेयरी के मुतल्लिक कोई तालीम तो मेरी ऐसी नहीं है जी, अलबत्ता वक्त ने सिखा दिया। क्या खान साहब, मैं जब भी किसी शख्सियत को मिलता हूँ खानेवाल की, तो मैं एक सवाल लाजमी उसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में करता हूँ। सर क्या इजाज़त है? मुझे थोड़ा सा सियाहत का शौक़ है। सियाहत का? हाँ, टूरिज़्म का? टूरिज़्म का तो जी। इंटरनेशनल टूरिज़्म या पाकिस्तान के अंदर? दोनों ही जी। इंटरनेशनली भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी सारे तकरीबन 10-11 ममालिक में मैं सैर के लिए जा चुका हूँ। इंटरनेशनल ब्रीड की तरफ आप गए हैं, बैनुल अक़वामी गाय आपने रखी हैं और उनको इंपोर्ट भी करवाया, उनका सीमन इंपोर्ट कर। पाकिस्तान की जो लोकल एनिमल्स हैं, फार्म्स हैं डेयरी के, तो उसकी तरफ आप क्यों नहीं गए? जैसा कि मैंने बताया कि मेरा जो स्टार्ट है ना जी, वो तो लोकल नस्ल से ही है। साई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहूदुल हसन चुगताई आपके सामने मौजूद हूँ। ख़वातीनो हज़रात, आप मुझे फ़ेसबुक पर खानेवाल सिटी के थ्रू देख सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल गूगल विद चुगताई के थ्रू देख सकते हैं। अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी सरखेज़ है साकी। खानेवाल सिटी पे जब मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया तो मेरा एक एम था कि मैंने खानेवाल की हर दिल अज़ीज़ शख्सियात, सियासी शख्सियात या ऐसी शख्सियात जिनका कोई बैकग्राउंड हो, उनको आपके सामने लेके आना है और उनसे मैंने राब्ते किए। मैं इससे पहले भी कई प्रोग्राम्स कर चुका हूँ जो आप लोगों ने बहुत पसंद किए हैं। आज मेरे साथ खानेवाल की एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि किसी तारुफ़ की वाकई मोहताज नहीं है, क्योंकि उन्होंने डेयरी फार्मिंग में और एग्रीकल्चर में खानेवाल में एक इनकलाब बर्पा कर दिया और स्टेट ऑफ द आर्ट अपना डेयरी फार्म खानेवाल में उन्होंने बनाया है। सर हमीदुल्लाह खान खटक साहब, जिनका ताल्लुक़ खानेवाल से है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर क्या हाल है? आप ठीक हैं? जी, खैरियत से हैं? सर मैं इस वक्त आपके फार्म सफारी डेयरी फार्म पे मौजूद हूँ खानेवाल में, और मैंने आके यहाँ पे देखा है, आपने मुझे विज़िट करवाया है पूरे फार्म का। यहाँ पे आपने बेशुमार नस्लों की, नायाब नस्लों की गाय रखी हुई हैं, यहाँ पर बकरे हैं, गोट फार्म आपने अलग बनाया हुआ है। तो ये कैसे आपके जहन में आया और आपने ये सफ़र कब से शुरू किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सर मैं बुनियादी तौर पे बाय बर्थ फार्मर हूँ, काश्तकार के घर में पैदा हुआ और काश्तकारी ही शुरू की। फिर उसके बाद सन 2000 के बाद 2000 में ही मैंने स्टार्ट किया। मैंने एक बीज बनाने वाली कंपनी खानेवाल सीड कारपोरेशन के नाम से बनाई, जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रही है, जिसमें हम मुख्तलिफ़ फसलों के बीज वगैरह पैदा करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं, फिर उनको मार्केट करते हैं। उसके बाद सन 2009 में, आज से 13 साल कबल, मैंने सफारी डेयरी फार्म यानी इसकी बुनियाद रखी। तो मेरा स्टार्ट तो बड़ा ही ऐसे थोड़े से जानवरों से था। कोई 7 जानवर मैंने शुरू में लिए और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज 13 साल के बाद। इस वक्त कितनी तादाद है सर आपके पास?
जो मेरे पास इस वक्त शेड मौजूद है उसमें 100-110 जानवर आ सकते हैं, लेकिन 124 हमने घुसा के खड़ी कर दी है। वाह वाह। और अच्छा एक सर, शेड मैंने तामीर है जिसमें 100 जानवर मजीद उसमें आ सर जाएंगे। मैंने अभी आपका जब शेड विजिट किया तो उसमें वो मैंने नंबरिंग भी देखी है, जो कि आपने जो आपकी गाय हैं उन पर भी नंबर लगे हुए हैं। इसका क्या सिस्टम है? ये सर इस तरह है कि हर गाय का जैसे हमारा आईडी कार्ड है ना जी सर, जी सर। उनकी इस तरह एक शनाख्ती नंबर है। क्या बात। वो इसलिए कि किसी जानवर को कोई मर्ज है, किसी जानवर ने बच्चा दिया है, कोई जो कैसे, तो उसकी शनाख्त कैसे होगी। बिल्कुल तो ठीक उसके है। लिए हमने इनके कान में एक टैग लगाया हुआ है, बिल्कुल, जिस पे हमने टैग पे बुनियादी मालूमात जो जानवर की हैं वो सारी लिख ली हैं। ठीक है। मसलन अगर एक गाय है तो वो बेटी किसकी है, बिल्कुल ठीक है। उसकी माँ कौन थी और उसकी नानी कौन है। क्या बात। तो ये चीज़ें हमने उसके ऊपर शनाख्ती तौर पे लिखी हुई हैं। सर या मैं अभी गया था तो मैंने वो आपका फार्म विज़िट किया था, तो वहाँ पर ना अजीब अजीब नाम थे, वो अब ब्राज़ीलियन थी, और वो भी आवाम की इंफॉर्मेशन के लिए बताएं कि क्या क्या नस्लें। इस तरह है कि मेरा जो शुरू में स्टार्ट जो था वो तो साहिवाल नस्ल से हमने किया, गाय की जो है हमने उससे स्टार्ट लिया। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसको ना जी होल्स्टीन फ्रीजियन के साथ क्रॉस इसके लेने शुरू किए। बिल्कुल ठीक है। तो उसके साथ ये है कि हमारा दूध काफ़ी बढ़ गया माशाल्लाह, ज़बरदस्त। उसके बाद फिर हमने प्योर होल्स्टीन फ्रीजियन ली। फिर उसके बाद ये एक सर होल्स्टीन फ्रीजियन किस कंट्री से बिलोंग करती है? बेसिकली तो इसमें ज़्यादा ब्लड जो है वो अमेरिकन ही है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में भी है, अमेरिका में भी है और दूसरे मुल्कों में भी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसके साथ फिर हमने माउंट बिलियार्ड एक नस्ल है फ्रांस की, फ्रेंच वो उसको इसमें किया। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा एक ब्राउन स्विस नस्ल है, उसको थोड़ा सा किया। ठीक है। और साथ जो है अब इसमें हमने ब्राज़ीलियन गिर का शुरू किया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। अब सर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि जो आपने डेयरी फार्म बनाया है इसकी आपकी मिल्क प्रोडक्शन कितनी है? मैंने अभी देखा आपके साथ ही मैं गया था तो आप वो रजिस्टर आपने मिल्क प्रोडक्शन का मेंटेन रखा हुआ है, और ये आप मिल्क जो प्रोड्यूस होता है ये किसको सेल करते हैं? हमारी जो शुरू में प्रोडक्शन थी वो तो हमारी बड़ी वाजबी सी थी, 7-8 लीटर फी गाय डेली। डेली सिर्फ 7-8 एनिमल। ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया, वो नस्ल बेहतर होती गई। तो अब जो हमारी कोई मैक्सिमम गाय वो 52 लीटर तक पहुंच चुकी है। क्या बात है। और जो हमारी एवरेज है सारी गायों की मिला के इस वक्त हम आजकल 27 से 28 लीटर के दरमियान फ्लोट कर रहे हैं, और दूध हम नेस्ले को देते हैं। ठीक है सर। ख़वातीनो हज़रात, एक बात बड़ी अहम है कि जो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर को पढ़ रहे हैं, डेयरी फार्मिंग को पढ़ रहे हैं, मेरी रिकमेंडेशन है, क्योंकि मैंने ये फार्म देखा है, अपनी आंखों से देखा है, सर के साथ विज़िट किया है, मैं आपको एक बार ये लाजमी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे आएँ। सर माशाल्लाह बहुत प्यारी शख्सियत है इनकी, ये आपको वेलकम भी करेंगे, आपको अपनी यहाँ का विज़िट करवाएंगे, इससे आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा होगा, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन में आज इन्होंने इतना इजाफा कर दिया है कि आज मैं इनसे ये क्वेश्चन पूछने के काबिल हो गया हूँ। सर मैं जब आपके पास गया हूँ, आपने अंदर मुझे दिखाया है कि आपने एक एनर्जी का सिस्टम भी लगाया हुआ है, वो क्या सिस्टम है जो आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं? जी इस तरह है कि बिजली जैसे कि सबको मालूम है कि महंगी होती जा रही है। बिल्कुल ठीक है। एक तो उसके लिए हमने सोलर सिस्टम लगाया है, तकरीबन 41 किलोवाट का जो हमारा इस वक्त रनिंग में है। इसके साथ साथ हमने बायोगैस का सिस्टम लगाया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। बायोगैस से ये है कि हमारा अगर हमें जनरेटर चलाना पड़ता है किसी वक्त, तो वो 70% डीजल की बचत हो जाती है, 30% डीजल इस्तेमाल करता है बाकी गैस पे। वाह। इसके साथ ज़ाहिर है जो मशीनें चुवाई वाली हैं उनको साफ हाँ धोने सर, के चुवाई लिए। वाली मशीनों से याद आया, ख़वातीनो हज़रात, मैंने खानेवाल में आज तक किसी जगह पर ऑटोमेटिक चुवाई वाली मशीन है जिससे मिल्क को प्रोसेस किया जाता है, जब चोया जाता है, वो मैंने देखी है। अब मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा आपको साथ ही इसी वीडियो में। सर उनके बारे में थोड़ा सा बता दें कि वो आपने कहाँ से ली थी, उनकी क्या वो ये जो चुवाई वाली मशीन है ये हमारे पास पहले तो थी, जो एट ए टाइम सिर्फ 4 गायें चुवाई करती थी। ठीक है। उसके बाद जब हमारी तादाद दूध वाले जानवरों की ज़्यादा बढ़ गई, और उसमें साथ ये था कि टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था। बिल्कुल ठीक है। तो फिर हमने 20 गायों वाला एक पार्लर लगाया जो हमने इटली से लिया है। तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम है सारा। उसमें ऑटोमेटिक से मुराद ये है कि गाय को सिर्फ क्लस्टर लगाना होता है, बिल्कुल ठीक, बाकी गाय का दूध बगैर किसी इंसानी हाथ लगे वो चिलर में चला जाता है, और उसके बाद उस जो मशीन की जो सफाई है वो ऑटोमेटिक तरीके से ही होती है।
उसमें वो गर्म पानी, ठंडा पानी और दूसरे ये जो क्या बात है। अपना अल्कली है, एसिड है, ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ताकि उसके अंदर फैट्स भी ना जमे जी। सर आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, आपने क्या कोई यूनिवर्सिटी से बाकायदा एग्रीकल्चर की तालीम भी हासिल की थी? नहीं, मैं बस मैं ग्रेजुएट हूँ सिंपली। ठीक है। और कोई ना एग्रीकल्चर के मुतल्लिक ना डेयरी के मुतल्लिक कोई तालीम तो मेरी ऐसी नहीं है जी, अलबत्ता वक्त ने सिखा दिया है। क्या अब्दुल्ला खान साहब, मैं जब भी किसी शख्सियत को मिलता हूँ खानेवाल की, तो मैं एक सवाल लाजमी उसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में करता हूँ। सर क्या इजाज़त है मैं आपसे? श्योर जी। सर ये जो आपने सारा शौक़ रखा है या ये आपका बिज़नेस भी है, इसके अलावा आपके क्या क्या शौक़ हैं और कैसे वक्त अपना गुजारते हैं? वैसे तो अब यही मेरा ओढ़ना बिछौना बन चुका है जी, कोई शक नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें इतनी मसरूफियत रहती है कि बाकी चीज़ें तो अब सेकेंडरी दूसरे दर्जे में आ गई हैं जी। राइट सर। इसके अलावा मुझे थोड़ा सा सियाहत का शौक़ है। सियाहत का? हाँ, टूरिज़्म का? टूरिज़्म का तो जी। इंटरनेशनल टूरिज़्म या पाकिस्तान के अंदर? दोनों ही जी। इंटरनेशनली भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी सारे तकरीबन 10-11 ममालिक में मैं सैर के लिए जा चुका हूँ माशाल्लाह। और पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह। और उन 10-11 ममालिक में कौन कौन से हैं और आपको सबसे पसंद कौन सा मुल्क है? मुझे उनमें जो तुर्की ज़्यादा पसंद आया। क्या बात। और जो उज़्बेकिस्तान है उसका माहौल और उसकी सड़कें कुशादा हैं बहुत ज़्यादा। ठीक हो गया। और उसमें हिस्ट्री ज़ाहिर है, सारे ममालिक में हिस्ट्री तो थी। इजिप्ट में जैसे तो ज़ाहिर है बहुत लंबी एक हिस्ट्री है, बहुत तारीख है। इजिप्ट भी आप वो एहराम में मिस्र भी गए थे? जी, एहराम में मिस्र तो ज़ाहिर उसमें एक मेन चीज़ तो आप वही वहाँ है। नेशनल ब्रीड की तरफ आप गए हैं, बैनुल अक़वामी गाय आपने रखी हैं और उनको इंपोर्ट भी करवाया, उनका सीमन इंपोर्ट कर। पाकिस्तान की जो लोकल एनिमल्स हैं फार्म्स एंड डेयरी के, तो उसकी तरफ आप क्यों नहीं गए? जैसा कि मैंने बताया कि मेरा जो स्टार्ट है ना जी, वो तो लोकल नस्ल से ही है। साहिवाल हमारी बड़ी बेहतरीन नस्ल है यहाँ पाकिस्तान की, लेकिन बदकिस्मती से उस पर कोई इतना ज़्यादा काम नहीं हो सका। मैं समझता हूँ कि इसमें हम दोनों ही कसूरवार हैं, फार्मर भी और गवर्नमेंट भी। क्या बात है। वो इसलिए कि फार्मर्स ने इस पे काम नहीं किया कोई नस्ल बढ़ाने के लिए। असल मसला जो है ना वो ये है कि जो हमारी लोकल नस्लें हैं ना, यस सर, उनका दूध बहुत थोड़ा है। दूसरी चीज़ ये है कि वो जो लैक्टेशन की जो ड्यूरेशन है ना वो बड़ी शार्ट है उनकी। ठीक है। जैसे ही ये लोकल गाय हामला होती है ये दूध से छुट्टी कर जाती है। ओके। तो असल मसला ये है कि कमर्शियल फार्मिंग में ये रखना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल काम था। मैं शौक़ तो अब कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि मैं ये एक रोज़ी के लिए एक सिस्टम है जी जी, तो मैं कमर्शियल फार्मर हूँ। राइट सर। तो कमर्शियल में तो फिर हर चीज़ काउंट होती है, तो इसलिए मैं फिर नस्लों को तब्दील करता गया जी। सर अभी आपने गवर्नमेंट का जिक्र किया है, तो हुकूमती सतह पर आपको क्या सहूलियात मिलती हैं एज अ फार्मर, डेयरी फार्मर? आपको क्या मिलता है? ये हुकूमत कोई सपोर्ट करती है आपको? पहले तो कुछ भी नहीं था। बिल्कुल ठीक है। अब ये कुछ अरसे से ना काफ़ी ये लाइवस्टॉक का महकमा एक्टिव है, बल्कि लोगों को पता चला कि ये भी शायद एक महकमा है। क्या बात है, क्या बात है। अब ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लैब्स बन चुकी हैं। बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये है कि वैक्सीनेशन ये लोग करते हैं, अगरचे कि हम इनसे वैक्सीनेशन आमतौर पे नहीं करवाते क्योंकि हमारी अपना एक वैक्सीनेशन का शेड्यूल होता है। बिल्कुल ठीक है, हमें उसको अडॉप्ट करना होता है। राइट सर। तो इनका ये है कि अब ये काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि किसी इंडिविजुअल फार्मर को या जो छोटे फार्मर हैं जिनके पास 2, 4, 5 गायें हैं या बकरियां हैं, तो उनको अब ये लोग असिस्ट कर रहे हैं। अच्छा सर, जो सब्ज़ चारा है, ग्रीन फॉडर है, क्योंकि आपका प्रोग्राम फार्मर्स भी देखेंगे, आपका प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में देखा जाएगा और लोग इससे कुछ हासिल करना चाहेंगे, तो जब ग्रीन फॉडर शॉर्ट हो जाता है या उसकी कमी होती है तो आप उसको कैसे पूरा करते हैं? ग्रीन फॉडर जो है ना जी, ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह यह है कि जो मौसम का तगैर होता है ना, एक मौसम से दूसरा मौसम तब्दील होना, उसमें अल्टीमेटली चारा भी तब्दील हो जाता है। ठीक हो गया। अब जो चारा नए मौसम में लगेगा वो 60 दिन तो कम से कम ले जाता है ना कि कटाई के लिए। ठीक है। अब उन 60 दिनों में आपका पिछला चारा आपके साथ नहीं चल सकता, जो पिछली फसल होती है। बिल्कुल ठीक है। तो उसका जो बेहतरीन हल निकला है वो साइलेज की शक्ल में है। राइट सर। पूरी दुनिया साइलेज पे चल रही है। ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि कमर्शियल डेयरी फार्मिंग साइलेज के बगैर मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो इसको इस कमी को हमने साइलेज के साथ पूरा किया है। सर ये जो वंडा होता है और साइलेज, इसमें बेसिक कोई डिफरेंस है दोनों में? जी, वंडा जो है वो एक यूँ समझें कि एक न्यूट्रिशनल फीड है, उसको आप इनकी प्रोटीन, एनर्जी और फैट पूरी करने के लिए देते हैं। बिल्कुल ठीक है।
वो कंसनट्रेट फीड में शुमार होता है। और जो साइलेज है ये इनकी चारे की यानी कमी को पूरा करना या चारे का मुतबादिल है। बिल्कुल ठीक है। तो मकई का साइलेज जो है वो ज़रा बहुत बेहतरीन गिना जाता है और बनाना भी आसान है, उगाना भी आसान है हमारे इन्वायरमेंट में। बिल्कुल ठीक हो। तो वही ज़्यादातर, बल्कि पूरी दुनिया में मकई का साइलेज ही बनाया और इस्तेमाल किया जाता है। सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मोहब्बत है आपने हमें अपना फॉर्म विज़िट करवाया, हमें यहाँ रिस्पेक्ट दी, हमें आपने बुलाया। खानेवाल सिटी के जो नाजरीन हैं मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, क्योंकि खानेवाल का जो पॉजिटिव इमेज है ये हमने हमेशा उजागर करना है, लोगों के सामने लेके आना है। हमीदुल्लाह खान साहब जैसी शख्सियात से आपको मिलवाना है, क्योंकि इन्होंने एक इनकलाब बर्पा किया है खानेवाल में डेयरी फार्मिंग में, और लोगों के लिए शौक़ है कि जब वो इनका प्रोग्राम देखेंगे तो उनकी भी कोशिश होगी कि वो भी अच्छा काम कर सकें। सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। मज़ीद वीडियोज़ और प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।